दूसरा कारण हम बताने जा रहे थे कि मूर्खों को समझाना मूर्खता है। कभी भी मूर्खों को नहीं समझाना चाहिए। मूर्खों को समझाया ही नहीं जा सकता, तो फिर किनको समझाया जा सकता है? आप कहीं अज्ञानियों को नहीं समझाया जा सकता, मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता, तो किसको समझाया जाएगा? ज्ञानियों को। ज्ञानी तो स्वयं ही ज्ञानी है, तो ज्ञानी को तो समझाना ही नहीं चाहिए, मूर्खों को समझाना चाहिए, अज्ञानियों को समझाना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि मूर्खों को समझाना नहीं चाहिए। ध्यान रहे, हम ये कह रहे हैं कि मूर्खों को नहीं समझाना चाहिए, जो जिज्ञासु है उनको समझाना चाहिए। मूर्ख समझना नहीं चाहते। मूर्ख तो मूर्ख है। अगर मूर्ख समझना चाहते होते, अगर मूर्ख समझते, तो अभी तक समझदार नहीं हो जाते। मूर्ख उसे ही कहते हैं जो न तो समझना चाहते हैं, न समझते हैं, न समझने की योग्यता रखते हैं। और जो समझने की योग्यता भी नहीं रखता हो, जो समझना भी नहीं चाहता हो, हम उसे समझाने का प्रयास करें तो हम बेवकूफ़ कहलाएंगे। कहेंगे पत्थर से सर मारने से पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता है, सिर अपना ही फूटता है। इसलिए मूर्खों को समझाने से हमारा ही समय बर्बाद होता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वे तो जो है वे ही रहेंगे। कुत्ते की पूंछ को सीधा करने के लिए चले, एक पाइप ले गए, बोले कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी। 12 साल तक पाइप में लगाए रहे, बांधे रहे, पूंछ सीधी हुई नहीं हुई। जो सीधी होने ही नहीं चाहती, उसे तुम चाहे पाइप लगाओ, चाहे रस्सी से बांध करके उसे रख दो, सीधी क्यों होगी? ऐसे ही मूर्खों को समझाना मूर्खता है। समझाना किसे चाहिए? जिज्ञासु। जिज्ञासु मूर्ख नहीं होते, जिज्ञासु अबोध होते हैं, मूर्ख नहीं होते। मूर्ख और अज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी वो है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मूर्ख वो है जो अज्ञानी भी है और ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना चाहता। ये दोनों में अंतर है। आप मूर्ख को एक मत समझिए, दोनों में बहुत अंतर है। एक जगह तलाश हुई, एक राजा के यहाँ राजा ने घोषणा करवाई। घोषणा ये करवाई, जो व्यक्ति मूर्ख हो, मंद बुद्धि हो, हम उनके, पहले 2 मूर्खों की मृत्यु हो गई, तो मूर्खों की जब मृत्यु हो गई तो राजा के दरबार में ये वाली बात आई, तो राजा ने सोचा हमारे राज्य में किसी की मृत्यु हो जाए तो बड़े दुख की बात है। तो राजा ने ये घोषणा करवाई कि जितने भी मंद बुद्धि हैं, जितने भी कम बुद्धि के लोग हैं, वे सब हम एक आश्रम बनवा रहे हैं, वहाँ आश्रम में रह करके रहें, वहीं भोजन करें, वहीं रहें, वहीं आराम से रहें और अपना जीवन यापन करें, इधर उधर ना भटकें और ना ही मृत्यु को प्राप्त हों। उनको सबके लिए राज्य की तरफ से मुफ्त में व्यवस्था की जाएगी। आप अपनी एप्लीकेशन लिख के भेजिए, जो मंद बुद्धि हैं आप अपनी एप्लीकेशन भेजिए। राजा ने समझा हमारे नगर में कितने मूर्ख होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे। 1000 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। हमें तो कोई मूर्ख दिखता ही नहीं है, कोई मंदबुद्धि दिखता ही नहीं है। और उसने घोषणा करवा दी कि हमारे राज्य में जितने भी मूर्ख हों, जितने भी कम मंद बुद्धि हों, वे सब एप्लीकेशन दें, उनको अलग व्यवस्था की जाएगी, भोजन की, रहने की, सबकी व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही घोषणा हुई, लाखों लोगों की एप्लीकेशन आ गई। राजा तो घबरा गया। उसने कहा इतने सारे मंद बुद्धि है हमारे राज्य में, इतने सारे बुद्धू हैं, इतने सारे मूर्ख लोग हैं, हम तो समझते ही नहीं थे। हम तो ये समझते थे सारे लोग ज्ञानी हैं, लेकिन यहाँ तो हम समझते 150 मूर्ख होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, यहाँ तो लाखों में आ गए। राजा घबरा गया, इतनी बड़ी व्यवस्था कौन करेगा? तो मंत्री बहुत चतुर थे, होशियार थे। उन्होंने कहा राजन आप चिंता मत करिए, हम इनकी अब कैसे पता करें कि ये मंद बुद्धि हैं या चतुर बुद्धि हैं, कैसे पता करें? और सबने एप्लीकेशन तो दे दी, अब आराम से खाएंगे, पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, क्या जा रहा है? राजा परेशान। तो मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, आप सबके लिए मकान बनवाइए, सबके लिए घास की कुटिया बनवाई गई, एक एक कुटिया बनवाई गई और सबको कहा सब लोग अपनी अपनी कुटिया में रहें। सबसे पहले 1000
1000 लोगों की परीक्षा की गई। क्या परीक्षा तो लेनी पड़ेगी कि कौन मंद बुद्धि है, कौन चतुर बुद्धि है, तो कैसे परीक्षा लें? 1000 जब कुटिया बना दी गई घास की, और घास की कुटिया बना करके सबको कहा, सब लोग अपनी अपनी एक एक कुटिया में जाके बैठ जाइए। 1000 लोगों के ऊपर परीक्षण हुआ, और जब 1000 लोगों को कुटिया में बैठा दिया और कुटिया में बैठे हुए थे, मंद बुद्धि थे, भोजन कर लिया, आराम से भोजन मिला, अब पढ़े। अब कैसे पता करें कि कौन मंद बुद्धि है, किसको ज्ञान नहीं है, कौन अज्ञानी है, कौन ज्ञानी है? तो मंत्रियों ने सबको, जब सब लोग सो गए और सब लोग आराम करने लगे, खा पी करके जब लोग आराम करने लगे, तो मंत्री ने सारी कुटिया में आग लगवा दी। और जैसे ही आग लगी, तो जैसे ही पता चला, उनकी नींद खुली, और जैसे ही पता चला कि आग लगी, तो वो उठ के भागे, सब उठ के भागे। और सब उठ के जब भागने लगे, तो राजा देख रहा था कि सारे लोग भागे हैं और कुछ लोग अभी भी कुटिया में ही हैं, लेकिन उसमें 4-6 लोग ऐसे थे जो कंबल तान के और सो गए। जब कंबल तान के सो गए और कुटिया में आग लगी है और कंबल तान के सो गए, तो उन्हें ये भान नहीं था कि मेरे ऊपर ये कुटिया गिरेगी, हम मर जाएंगे। उन्हें ये भान नहीं था, मंद बुद्धि थे, मूर्ख थे। तो 1000 में से वे 4-6 निकले जो कि कंबल ओढ़ के सो गए, उनको भी बचाया गया। मंत्री ने लोगों को भेजा और उनको बचाया। उनको बचाने के बाद ये पता चला कि जितने कुटिया में से निकल करके भागे थे, ये मंद बुद्धि नहीं थे, ये तो समझदार थे। इनको बाहर करो, इनकी दरखास्त झूठी थी। और ये 4-6 बच गए, ये सही मंद बुद्धि हैं। ये पहचान की। तो मंद बुद्धि यानी ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो हम सबसे पहले अज्ञानियों के पाले पड़ जाते हैं। हमें चारों तरफ हमें अज्ञानी घेर लेते हैं और अज्ञानी लोग हमें जैसा पढ़ा देते हैं हम वैसा ही पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कोई विरले ही जीव होते हैं जिन्हें ज्ञानी साधुओं का समागम मिलता है, जिन्हें जनवाणी पढ़ने को मिलती है, जनवाणी का ज्ञान करने को मिलता है। वो अध्ययन करते हैं, अध्ययनशील होते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और ध्यान करने के बाद आत्मसात कर लेते हैं वो सत्य ज्ञान को पा करके। तब उन्हें ये भान होता है ये दुनिया, ये तो सब असत्य का ढिंढोरा है, चारों तरफ झूठ ही झूठ फैला हुआ है। कहते हैं हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, लेकिन कौन किसका है? जीव मरता है तो अकेला चला जाता है, कौन किसका साथ निभाता है? और सब झूठ कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। पत्नी कहती है हम तुम्हारे हैं, बेटा कहता है हम तुम्हारे हैं। स्वार्थ बस। जब स्वार्थ निकलता है तो कोई किसी का नहीं होता। सत्य तो यही है, कड़वा जरूर है लेकिन यही है। तो इस सत्य को जानने के लिए हमें जनवाणी का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, संतों की सभा में जाकर के बैठ करके वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और वो ज्ञान एक बार हमें प्राप्त हो जाएगा, सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सत्य सारी दुनिया को छोड़ देता है, सत्य पकड़ लेता है। और जो ज्ञानी होता है वो सत्य को पकड़ के सारी दुनिया छोड़ देता है, लेकिन जो अज्ञानी होता है वो सत्य को छोड़ करके दुनिया को पकड़ लेता है, दुखी होता है, मरता है, रोता है। ज्ञानी खुश होता है, आनंदित होता है, सबको आशीष देता है। इसलिए हम ज्ञानी बनने का प्रयास करें। अज्ञानी बनने में कुछ नहीं रखा है। अज्ञानी तो मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही उपक्रम हम करें तो हमारा जीवन सफल होगा। जय बोलिए महावीर भगवान ने की जय। निकलता जाता है उम्र गुजरती जाती है, वक्त निकलता जाता है उम्र गुजरती जाती है, और फिर भी समझ ना आती है, फिर भी समझ ना आती है, और फिर भी समझ ना आती है, और फिर भी समझ ना आती है। और वक्त समझ ले शीघ्र यहाँ, वक्त समझ ले शीघ्र यहाँ, घड़ी यही समझाती है। वक्त समझ ले शीघ्र यहाँ, घड़ी यही समझाती है। वक्त इंसान को मजबूर बनाए रे,
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। वक्त गुजरता जाता है, वक्त निकलता जाता है, उम्र गुजरती जाती है, वक्त निकलता जाता है, उम्र गुजरती जाती है, और फिर भी समझ ना आती है, फिर भी समझ ना आती है, फिर भी समझ ना आती है, और फिर भी समझ ना आती है। वक्त एक ऐसी चीज है जो हमेशा गुजरता जाता है, जिसको गुजरने से कोई रोक नहीं सकता है। हम भी नहीं रोक सकते हैं, तुम भी नहीं रोक सकते हो, ईश्वर नहीं रोक सका, सारी दुनिया में कोई ताकतवर व्यक्ति भी उस वक्त को नहीं रोक सका, तो हम क्या रोक सकते हैं। वक्त गुजरता है और हम भी वक्त के साथ गुजर जाते हैं। हम भी कुछ करके गुजर जाएंगे, हम भी कुछ बना के गुजर जाएंगे, हम भी कुछ सोच के गुजर जाएंगे, हम भी कुछ करते करते गुजर जाएंगे, लेकिन वो करते करते सोचते सोचते हमारा जीवन अच्छा बनेगा या खराब बनेगा, इसका हमें ख्याल नहीं है। अगर इसका ख्याल आए तो समझ में आए कि हम जो जीवन बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। और हम जब तक सही ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाते तब तक हम सही राह का चयन भी नहीं कर पाते। वक्त निकलता है, ध्यान रहे। ज्ञान की बात के प्रकरण में हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम मन वचन काय से किसी ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। आगे देखिए कि ज्ञान कौन सा कारण हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है और कौन सा कारण हमें ज्ञान की हानि पैदा करता है। जब हम कभी जो ज्ञानी जन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, साधु जन हैं, सज्जन पुरुष हैं, हम उन्हें कोई बाधा खड़ी करते हैं। जैसे साधु पढ़ रहे हैं, कोई ज्ञानी व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, कोई व्यक्ति शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा है और कोई शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा है, और किसी व्यक्ति ने शास्त्र का स्वाध्याय करते समय किसी व्यक्ति ने रेडियो चालू कर दिया, किसी व्यक्ति ने टीवी चालू कर दी, किसी व्यक्ति ने कोई साउंड चालू कर दिया, इससे उसके ज्ञान में बाधा खड़ी हुई। इससे वो जो पढ़ रहा था, वो जो स्वाध्याय कर रहा था, अब वो स्वाध्याय नहीं कर सकेगा। कोई व्यक्ति सामायिक कर रहा था, ध्यान कर रहा था, चिंतन कर रहा था, अथवा भगवान की पूजन कर रहा था, हम जोर जोर से साउंड बजाने लगे, हम जोर जोर से विघ्न पैदा करने लगे अथवा लड़ने लगे, तो उनके उसमें हमने विघ्न खड़े कर दिए। और ये बताइए, जब हम विघ्न खड़े कर देंगे तो हमने सामने वाले के ज्ञान में अंतराय डाला है, हमने सामने वाले के ज्ञान में विघ्न डाला है। हमने सामने वाला स्वाध्याय करके, अध्ययन करके, चिंतन करके, मनन करके, सामायिक करके न जाने कौन से ज्ञान को प्राप्त हो जाता, हमने उसमें बाधा खड़ी कर दी। और हमने उसमें बाधा खड़ी कर दी तो ध्यान रहे, तुमने उसके ज्ञान में बाधा नहीं डाली है, तुमने अपने ज्ञान को नष्ट किया है। कोई किसी का कुछ नहीं करता, बिल्कुल सही नियम समझिए। दुनिया का ये अकाट्य नियम है, कोई न किसी को बाधित कर सकता है, न किसी को कोई दुखी कर सकता है, न किसी को कोई सुखी कर सकता है। अगर आप किसी को सुखी करने का विचार करते हो, किसी को कुछ चीज़ देने का प्रयास करते हो, किसी को खुश करने का प्रयास करते हो, तो ध्यान रहे, तुम उसको खुश नहीं करते, तुम अपनी खुशी को अभिव्यक्त करते हो। तुम्हारे अंदर जो खुशी का विचार आ रहा है, वो खुशी का विचार उस क्रिया से साकार होता है। इसलिए तुम बालक को खुश करना चाहते हो, तुम किसी को कुछ देना चाहते हो, खुशी देना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन अंदर से खुश था, इसलिए तुम किसी को खुशी देने के लिए तैयार हुए। जब आपका मन खुश हुआ तब तुम किसी को खुशी देने के लिए तैयार हुए। और जब आप किसी को पीड़ा देते हैं, जब आप किसी को दुख देते हैं, किसी शब्दों के द्वारा अथवा कोई
शस्त्रों के द्वारा अथवा शब्दों के द्वारा अथवा हाथ पैर चांटे आदि के द्वारा आप किसी को दुख देते हैं, तो बताइए आप किसी को दुख देते हैं या आप दुखी होते हैं? आप दुख नहीं देते, आप अपने दुख को अभिव्यक्त करते हैं। जब आप खुशी को, अपनी अंदर की खुशी को अभिव्यक्त करते हैं, जब किसी को आपको हम कोई व्यक्ति कर्तव्य दिखाता है, कोई व्यक्ति कोई कला दिखाता है और आप अपनी जेब से 100 का नोट देने को तैयार हो जाते हो, जब कोई बैंड में कोई व्यक्ति बढ़िया गाना गाता है, कोई बच्चा कोई अच्छा कार्य करके दिखाता है, तो तुम्हारे अंदर 100 का 500 रुपये देने का मन हो जाता है। तो ध्यान रहे, आप इसे 100 रुपये दे कैसे रहे? ध्यान रहे, आप उसे 100 रुपये 500 रुपये नहीं दे रहे हैं। उस चीज को सुन करके आपके अंदर जो खुशी हुई, उस खुशी को अभिव्यक्त कर रहे हैं और उसको 500 रुपये दे करके उसे खुशी हो रही है। तो आपके अंदर की खुशी उसके पास पहुंची, आपने अपनी खुशी को अभिव्यक्त किया है। इसका मतलब है आपने खुशी दी नहीं है, आप खुद खुश हुए हैं। ठीक वैसे ही आप किसी को पीड़ा देते हैं, आप किसी की जान लेते हैं, आप किसी को दर्द देते हैं, तो आप किसी को दर्द देते नहीं हैं, आप अंतरंग के दर्द को अभिव्यक्त करते हैं। तुम ये मत समझना हम किसी को पीड़ा देते हैं, हम किसी को खुशी देते हैं, हम किसी को खाने को देते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं, सब प्रकृति करती है। तुम समझते हो हम करते हैं, जैसे कि माता पिता ये समझते हैं कि हम बच्चे को पालते हैं। अरे तुम बच्चे को नहीं पालते हो, बच्चे की किस्मत बच्चे को पालती है। तुम तो उसकी किस्मत का फर्ज निभाते हो और तुम समझते हो हम पालते हैं। ये भी तो एक अज्ञानता है, ये भी तो एक भूल है। और इसी भूल में हम जीते रहते हैं और इसी भूल में जीते जीते हम ये समझते हैं कि हमने ऐसा किया है। नहीं नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया है, तुम तो निमित्त बने हुए हो, वस्तु स्वयं ऐसी है। हमें जब तक वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं होता तो हम कभी कभी ज्ञान में अंतराय डाल देते हैं, विच्छेद डाल देते हैं। तो हम ये कहें हमें अंतराय डालने की ज़रूरत नहीं है। अंतराय डालने से हमारे ज्ञान में विच्छेद होता है, हमारी बुद्धि में विच्छेद होता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, हमारी बुद्धि नष्ट होती है। तो हमारी बुद्धि नष्ट हो, भ्रष्ट हो, ऐसे कार्य हम करें ही क्यों? हम किसी के उसमें अंतराय न डालें।